वर्क कौन कर पाएगा? नहीं, एरिया वर्क थोड़ी ना करता है। एरिया से तो वर्क आप फाइंड करोगे, लेकिन वर्क कौन कर पाएगा? जिसने दूध पिया सुबह। हाँ, आप क्या बताना चाह रही? हाँ, नहीं। हम्म। भाई वर्क कौन कर पाएगा? जिस पर एनर्जी है, जिसमें एनर्जी है। बेसिकली वर्क क्या है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो वर्क करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? उसी का तो फिर कन्वर्जन होगा दूसरे फॉर्म में, राइट? तो अब ये बताओ एनर्जी क्या हुई? हम्म। एनर्जी क्या हुई अब? वर्क से पहले की रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये भी कह रही, सही बात कही इन्होंने। वर्क से पहले की रिक्वायरमेंट क्या है? एनर्जी है। लेकिन डिफाइन कैसे करोगे आप इसको? किसी भी बॉडी में अगर एबिलिटी है कि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, तो हम कहते हैं कि ये एबिलिटी उस बॉडी की एनर्जी है। यानी वर्क परफॉर्म करने की एबिलिटी, वर्क कर डालने की एबिलिटी कहलाती है क्या? एनर्जी। और वर्क क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होना। कन्वर्जन तो तब होगा ना जब होगी एनर्जी। और इस कन्वर्जन का प्रोसेस क्या है ये? इस कन्वर्जन के प्रोसेस को क्या कहा गया? वर्क। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क करने की एबिलिटी, वर्क परफॉर्म करने की एबिलिटी ही क्या है? किसी भी बॉडी की एनर्जी है। ठीक है, हेडिंग डालते हैं हम, एनर्जी। एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू सम वर्क, और द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के बहुत सारे रूप होते हैं, एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं। बहुत सिंपल सा रूप है, जब आप गैस के ऊपर चाय का अपना पैन रखते हैं तो आपने हीट दी उसको, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? मेरी आवाज अब तक आप तक जा रही है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बाहर से सूरज की रोशनी आप तक आ रही, इट इज अ फॉर्म। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बहुत सारी एनर्जीज की फॉर्म है। उसमें से हम अपने इस लेसन के अंदर एक एनर्जी पर कंसंट्रेट रहेंगे, एक एनर्जी तक लिमिटेड रहेंगे, जिसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। फिर मैकेनिकल एनर्जी भी दो तरह की है। एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन इन बॉडी। ये मोशन बॉडी है, अभी इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, अब ये चलने लगी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। किस कारण से है इसकी काइनेटिक एनर्जी? इसके मोशन से। दूसरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी फिर बहुत सारे डिफरेंस तरह की है कि आपका ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आपने इसे उठा के अर्थ सरफेस से ऊपर ले गए, तो अब इसमें कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। एक्चुअली अर्थ सरफेस पर भी जीरो नहीं होती, अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो भी है उसमें बढ़ गई है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द रेज्ड पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, ये स्प्रिंग है, आपने इसे खींच दिया। अब खींच, जब ये खींची हुई है, जब ये स्प्रिंग खींची हुई है, तो इस स्प्रिंग के अंदर एक एक एबिलिटी आ गई। एक एबिलिटी आ गई जब ये स्प्रिंग, ये सॉरी स्प्रिंग नहीं, मेरे हाथ में तो रबर है। अब ये रबर खींची हुई, तो इसके अंदर एक एबिलिटी आ गई। एबिलिटी क्या? किसी चीज को आगे फेंकने की एबिलिटी। मतलब अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। ये भी पोटेंशियल एनर्जी है।
लेकिन इसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी की डिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण, ये इसकी नॉर्मल फॉर्मेशन था, आपने इसे डिफॉर्म कर दिया, खींच करके इसकी शेप बदल दी, डिफॉर्म कर दिया, डिफॉर्मेशन के कारण इसमें एनर्जी आ गई क्योंकि आपको वर्क करना पड़ा। जब आपने इसे डिफॉर्म किया है तो आपने जो सुबह पराठे खाए थे उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो गई इसकी इसके इस पर वर्क करने में, और वही वर्क अब इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी, लेकिन हम फिलहाल अभी काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दो तीन एनर्जीज को ही अभी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, the energy of body due to its mechanical state. Kinetic energy, energy of body by virtue of its motion. हम ड्राइव कर रहे हैं क्या, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी है, वो u वेलोसिटी से चलती हुई आ रही थी, ठीक है। इस बॉडी पर आपने एक फोर्स लगा दी F, और ये बॉडी आगे चलती गई, डिस्टेंस इसने कवर किया S, और इस पूरे रास्ते में इस पर फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगी रही F, जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस से इसकी वेलोसिटी u से बढ़कर v हो गई। ठीक है, वेलोसिटी u थी, फोर्स लगाया, फोर्स से एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन ने इसकी वेलोसिटी u से बढ़ाकर क्या कर दी, v कर दी। करेक्ट। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है। बीच की एक पोजीशन हम कंसीडर कर रहे हैं, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की एक पोजीशन। यहां बॉडी है, फोर्स तो है ही कांस्टेंट, और इस फोर्स ने बॉडी को डिस्प्लेस किया बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। कितना, ds। कितना डिस्टेंस करा इसने डिस्प्लेस, ds। तो फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर displacing the body by small distance, कितना है, ds। तो आपका क्या बनेगा, dw इक्वल्स f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। इसे डॉट प्रोडक्ट में हम लिखें तो क्या बनेगा बोलो, एफ टी एस, थीटा 0 है तो क्या बना, कॉस 0 इक्वल्स 1 हो गया, और डी डब्ल्यू इक्वल्स क्या बना, एफ डी एस। एफ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लू मैं, एफ को थोड़ा सा चेंज कर लू, डी डब्ल्यू इक्वल्स एम ए डी एस। ठीक है, ए क्या चीज है बताना जरा, एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। थोड़ा सा और इसको मैंने मॉडिफाई किया,
तो क्या बन गया ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब ठीक है। अब आपको फाइंड करना है टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, u से v तक, क्योंकि इस फोर्स ने क्या काम किया, वेलोसिटी u से बढ़ा करके v कर दी। तो फिर अब टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन इस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क का लिमिट्स आपके पास क्या है, u टू v, लिमिट्स आपकी u टू v, इंटीग्रेशन फ्रॉम u टू v mv dv। ओके, w इक्वल्स मास तो कांस्टेंट है, मास इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि हम लाइट की स्पीड पर नहीं पहुंच रहे। तो क्या बनना बताइए, एक मिनट। क्या मैं कुछ कोशिश करने वाला ही हमेशा सफल होता है। हाँ जी, तो m और इंटीग्रेशन किया यहाँ आपने, v टू दी पावर 1 है, इंटीग्रेशन करने के लिए 1 ऐड कर दो, जितनी भी पावर आपने नई बनाई है इसे डिवाइड कर दो और फिर लिमिट्स लिख दो u टू v। m बाय 2 v स्क्वायर फ्रॉम u टू v 1/2 m, इस v को सब्स्टिट्यूट किया। चलो चलो फिर से मैं पूछ, हाँ जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया, वर्क इक्वल्स हाफ, बल्कि एक काम करूं, ब्रैकेट चलो कर देता हूं, जब लिख दिया तो कर देते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर, दिस इज अ वर्क डन। ठीक, यही इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u इक्वल 0, तो वर्क डन कितना रह जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और फिर आप क्या कहते हैं, फिर कहीं को यही को कर दूं, आगे पेज ना बदलूं, फिर आप कहते हैं क्या, दिस वर्क appear as kinetic energy, kinetic energy of body, तो hence kinetic energy K इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपका जूल में इसका आंसर होगा, ये आपका बन गया क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, अब यहीं से एक टॉपिक यहीं से निकल कर आएगा जिसकी डेरिवेशन मैं आपको नहीं करा रहा हूं। क्या है, एक थ्योरम है और ये बार बार काम में आएगी थ्योरम, आगे चलकर ये बार बार थ्योरम काम में आने वाली है। इसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, बार बार काम में आएगी वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ है, इस पर आपने कांस्टेंट फोर्स लगाई एक सर्टेन डिस्टेंस तक, तो इस फोर्स ने क्या करा, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाकर u से बढ़ाकर v कर दिया, वेलोसिटी को काम करना पड़ा ना, जो भी एजेंट फोर्स लगा रहा है उसने कुछ काम करना पड़ा। सिंपल सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इस बॉडी की, कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लगाओ तो कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इस बॉडी की, जितना एजेंट ने वर्क करा होगा, है नहीं, जितना एजेंट ने वर्क करा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और बस इसी का नाम रख दिया, एक नया नाम रख दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम। कहां कहां दिखाई दे रहा आपको, ये दिखाई दे रहा, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या चीज है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी
और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन गया, नहीं इसे छोड़ो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन गया, क्या बन गया, अरे नहीं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपने सब्ट्रैक्ट कर दी तो क्या बना आपको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन बाय द एजेंट। तो अब आप हेडिंग डालिए वर्क एनर्जी थ्योरम। इट स्टेट दैट वर्क डन ऑन अ बॉडी is equal to the change in its kinetic energy। और इस वर्क एनर्जी थ्योरम को आप कैसे ड्राइव करेंगे, बिल्कुल सब कुछ यही है, कहां से, यही आपको स्टार्ट करना, बिल्कुल सब कुछ ये, लेकिन अब क्या करना, लास्ट में आकर आपको u0 नहीं रखना, यहां तक छोड़ देना। W इक्वल 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। और इसके बाद में छोटा सा आपको चेंज रखना है, कहां तक छोड़ देना है आपको, आपको छोड़ देना है W इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या बन गया बताओ, चेंज इन, हेंस वर्क डन इक्वल्स व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सब कुछ डेरिवेशन वही है, बस उसके बाद छोटी सी बात करनी है। अब ये आपका प्रूफ बन गया किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो उसके बाद में आप इतना पोर्शन कर लीजिए।